जय श्री कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं सुबह उठ गई थी 5:30 बजे के करीब। और मैं उठते ही अगर पढ़ने ना बैठूँ ना, तो फिर पता नहीं क्यों मुझ पे ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, अब उठ तो गए, पढ़ा भी नहीं जा रहा, तो कुछ और ही काम कर लेते हैं। इसलिए उठते ही सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं सीधा बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। पर पता नहीं आजकल ना मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि है ना, जब भी मैं मतलब कॉलेज जाती हूँ तब तो ऐसा होता ही है कि हाँ, आधे से ज़्यादा दिन तो वहीं निकल जाता है। तो पढ़ने का बहुत कम टाइम मिल पाता है। लेकिन जब मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है। जब मैं घर पर रहती हूँ उतना ज़्यादा एक्टिव ही नहीं रह पाती हूँ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, जैसे जो लोग वर्किंग है ना, वो इस बात से काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि जब आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हो ना, तो आपका जो दिमाग है ना वो पूरे दिन एक्टिव रहता है। आपको पता है कि जब आप सुबह उठते हो ना, तो आपको पता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है या यहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, मुझे काम पर जाना है। तो हमारा जो दिमाग है ना, वो ऑटोमेटिकली उठते ही सारा दिन एकदम से प्लान कर लेता है कि हम दिन भर में ये करेंगे। और फिर हम वो कर भी लेते हैं, क्योंकि दिन भर में ना इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे अंदर रहती है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे ना, तो फिर हम बहुत ज़्यादा अपना जो दिन है ना उसको यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ हम जब प्रेशराइज होने लगते हैं ना, तब हम वो खुद से करने लगते हैं। सो उसके बाद में फिर मैंने अपना जो बेड वगैरह था उसको अरेंज किया, क्योंकि इतनी गंदी औरत हो रही होती है ना इसकी। और फिर सुबह उठ के मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले बेड बनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले पढ़ लो यार, बाकी सारे काम बाद में कर लेंगे। तैयार व्यार होके फिर मैं निकल गई थी अपने कॉलेज के लिए। और ना आजकल तो बसों में भी इतनी भीड़ रहती है ना, कि बस खड़े होने की जगह मिल जाए यही बहुत है। और फिर इतने सारे प्लान्स को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, क्योंकि इधर उधर घूम के ना मैं यही करती रहती हूँ। और फिर मैं कर रही थी यहाँ पे बस का इंतज़ार, और फिर बड़ी मुश्किल से मुझे बस मिली इतनी तपती धूप में। और फिर मैं घर आई, मैंने खाना खाया और उसके साथ साथ मैंने हॉरर मूवी देखी। मुझे ना हॉरर मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, हालांकि थोड़ा बहुत डर भी लगता है, पर मुझे ना हॉरर पॉडकास्ट को सुनने में और रियल इंसिडेंट्स को जानने में ना बड़ा मज़ा आता है। पता है, हम लोग कहते तो हैं कि ऐसी कोई पावर्स वगैरह नहीं होती है, बट कभी कभी जब मैं साइंस पढ़ती थी ना, तो हमारे सर कहा करते थे कि जो ये सब चीज़ें ना एनर्जी होती है, और एनर्जी को आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हो। और अगर ये बात सच है तो ऑब्वियसली ऐसी सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट कहीं ना कहीं करती होंगी, क्योंकि जब अच्छी चीज़ें होती है तो बुरी चीज़ें भी होती ही होंगी। सो उसके बाद में ना मैं यहाँ पर कर रही थी सी सेट। और है ना, सी सेट में हफ्ते में ना 1-2 दिन ही करती हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही थी PYQs, क्योंकि मेरे पास जो PDF है ना वो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हेल्पफुल लगा मुझे। उसमें काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। प्लस है ना, उसमें ना आपको PYQs में मिल जाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ। बट उसमें ना ये चीज़ दिक्कत रहेगी कि ना उसमें आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप ChatGPT वगैरह का, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जब मुझे किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि गूगल से मिल जाए, क्योंकि ChatGPT भी ना काफ़ी लेंथी आंसर देता है, और उसको समझने के लिए भी आपके पास इतना टाइम चाहिए। और छोटे से क्वेश्चन को ना आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको इतने लेंथी वे में आप उसको सॉल्व कर सको। ये चीज़ें ना बस प्रैक्टिस से ही हो पाती है, और प्रैक्टिस से ही आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपको एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन को टाइम देना है और कौन से क्वेश्चन पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जब से मैं इस सी सेट अच्छे से करने लगी हूँ ना, तब से मुझे समझ में आ गया कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने पर लगता है कि हाँ, ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, मतलब इसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट है जो ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं होगा। पर जब आप उसको करने बैठते हो ना, तब लगता है कि नहीं यार, ये तो कुछ अलग ही जा रहा है। तो फिर वो चीज़ें मैं बाद में जाके रियलाइज़ होती है कि हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। फिर हम निकल गए थे अभी माता रानी के दर्शन के लिए, क्योंकि अभी चल रहे हैं नवरात्रि। यहाँ पर कितनी अच्छी डेकोरेशन वगैरह होती रहती है। बट है ना, अभी 1-2 दिन में तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर पड़ती है। मतलब इतना ऐसा लगता है ना कि आप आराम से कुछ भी देख नहीं पाते हो। उसके बाद में मैं घर आई, हालांकि कुछ वजह से ना अभी मेरा ना करंट अफेयर का बैकलॉग हो रखा है। तो मैं ना ऐसा करती हूँ कि मतलब जैसे अगर नोट्स में मेरा बैकलॉग रह जाए, तो मैं उसकी टेंशन नहीं करती हूँ। कि कभी कभी क्या होता है ना, कि अगर हमारे नोट्स में बैकलॉग रह जाता है, तो फिर हम सब्जेक्ट को ऐसे छोड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, बाद में कर लेंगे, बैकलॉग कवर करेंगे जब सब कर लेंगे। बट मैं ना ऐसा नहीं करती हूँ, मैं लेक्चर्स तो एटलीस्ट टाइम पर कंप्लीट कर ही लेती हूँ, और साथ साथ ना जो PDF हमें प्रोवाइड किया जाता है ना, उसका भी मैं अच्छे से रिवीजन 1-2 बार कर लेती हूँ। क्योंकि जब आप चीज़ों को हाईलाइट करके रख लेती हो ना, तो उसमें क्या होता है कि इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो आपको नोट्स बनाने में भी ईजी जाता है, कि आपके पास PDF फॉर्म में जो भी है आपने उसको हाईलाइटेड करके रख लिया। अब 250-300 पेज की जो PDF है उसको केवल आप 7-8 पेज में कन्वर्ट ईजिली कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप बार बार जब उसको रिवाइज करते हो, स्क्रॉल करते हो ना, तो आपको पता रहता है कि इस टॉपिक में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PT का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनेगा।
तरीके से ना मैंने भी अपनी जो पीडीएफ है ना उसको ऐसे हाईलाइट करके रखा हुआ है, मतलब जितने भी मेरे 2-3 क्लासेस के मेरे बैकलॉग हैं तो उनको मैंने ऐसे हाईलाइट करके रखा हुआ, ताकि जब भी मैं नोट्स बनाने बैठूंगी ना तो मुझे पता रहेगा कि मुझे कौन सी चीज़ें अपने नोट्स में नोट डाउन करनी है, किन चीज़ों को अच्छे से मार्क करना है, किन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देना है। मुझे सबसे अच्छी लगती है कि यहाँ पर ना आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस आपको मेंस के प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लाइक जैसे यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड मेंस के एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसमें ना कुछ एसेस भी दिए हुए थे, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जिनसे रिलेटेड अगर ऐसे भी आ जाता है तो आपको वो भी दिया हुआ होता है, ताकि आप एक आइडिया लगा सकें कि किस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं और एक कंटेंट का आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे।